आज की जो क्लास रहेगी वो रहेगी हमारी 15 फरवरी के करंट अफेयर्स की। चलिए फिर करते हैं अपनी क्लास को शुरू। हाल ही में जो अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस है ये कब मनाया गया? अंतर्राष्ट्रीय जो डार्विन दिवस है ये 12 फरवरी को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस ये हर साल 12 फरवरी को मनाया जाता है। डार्विन दिवस जो कि इस इमेज में नजर आ रहे हैं, इनका पूरा नाम था चार्ल्स डार्विन। ठीक है ना, चार्ल्स डार्विन इनका पूरा नाम था। इन्हीं के नाम पर यानी कि अंतर्राष्ट्रीय डार्विन दिवस मनाया जाता है। और कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो मनाए गए हैं 12 फरवरी तक, यानी कि 1 फरवरी को बनाया गया हमारा भारतीय तटरक्षक दिवस। 2 फरवरी को बनाया गया है विश्व आर्द्रभूमि दिवस। 4 फरवरी को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस या विश्व कैंसर दिवस। 6 फरवरी को मनाया गया सुरक्षित इंटरनेट दिवस। 7 फरवरी को मनाया गया हमारा राष्ट्रीय HIV एड्स जागरूकता दिवस मनाया गया है। 10 फरवरी को विश्व दलहन दिवस, राष्ट्रीय कमी मुक्ति दिवस मनाया गया। और 11 फरवरी को विज्ञान में महिला और लड़कियों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस ये मनाया गया 11 फरवरी को। ये तो कुछ महत्वपूर्ण दिवस जो कि फरवरी में मनाए गए हैं। ठीक है ना, चलिए वीडियो अच्छी लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लिया करो। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में चित्तूर यात्रा महोत्सव जो है 2024 का कहाँ पे शुरू किया गया है? चित्तूर यात्रा महोत्सव तो ये किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक में ये जो यात्रा है ये निकाली गई चित्तूर यात्रा महोत्सव। ये जो महोत्सव है इसमें देश की सांस्कृतिक जो विरासत होती है उनको संरक्षित करने में मदद करता है ये यात्रा महोत्सव जो है। ठीक है ना, यहाँ पे सांस्कृतिक जो विरासत होती है उनको संरक्षित करने में यहाँ पर कई कार्यक्रम किए जाते हैं, जैसे तपोत्सव, विशेष पूजा, है ना, कृषि मेला और पारंपरिक खेलों का आयोजन भी किया जाता है। कुछ इस टाइप से ये किया जाता है। चित्तूर यात्रा महोत्सव जो है वो इस टाइप से निकाली जाती है। ठीक है ना, इसका जो मेन फोकस होता है वो निस्वार्थ सेवा, कर्म ही पूजा और परोपकार, इन तीनों सूत्रों का केंद्र भी इसे माना जाता है इस यात्रा को। ठीक है ना, अब बात करें कर्नाटक के बारे में। तो कर्नाटक का जो क्षेत्र है, अगर भारत के मैप में बात करें तो ये वाला जो एरिया है ये कर्नाटक है। ठीक है ना, जो कि इस टाइप का इसका मैप होता है कर्नाटक का। अब कर्नाटक की बात करें तो कर्नाटक की जो स्थापना दिवस है वो 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना हुई थी कर्नाटक की। इसकी राजधानी की बात करें तो वो है बेंगलुरु, कर्नाटक की राजधानी है। और कर्नाटक की राज्य की भाषा की बात करें तो यहाँ पर कन्नड़ बोली जाती है। ठीक है ना, कन्नड़ इसकी राज्य की भाषा है कर्नाटक की। ठीक है ना, और यहाँ के कर्नाटक के राज्य के जो पशु है उसकी बात करें तो वो हाथी है। पहले जो मुख्यमंत्री रहे थे वो श्री के चेंगला राय रेड्डी जी थे। और पहले जो राज्यपाल थे वो श्री जयचमराजा वोडेयार बहादुर जी थे। ठीक है ना, और राज्य के फूल की बात करें तो वो कमल है। ठीक है ना, राज्य की जो फूल है वो कमल है। राज्य की पेड़ की बात करें तो चंदन का पेड़ है। ये कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट है कर्नाटक के बारे में जो कि आपको काफी मदद करेंगे। आपकी हिस्ट्री भी कवर हो जाते हैं, करंट के भी क्वेश्चन भी कवर हो जाते हैं। यहाँ के कर्नाटक के राज्य के पक्षी की बात करें तो इंडियन रोलर है। इसके क्षेत्रफल की बात करें, इसका जो एरिया है वो 1,91,791 वर्ग किलोमीटर है। इसके सबसे बड़ा नगर, कर्नाटक का जो सबसे बड़ा नगर है वो कौन सा है? तो वो बेंगलुरु है, जो कि इसकी राजधानी है। बेंगलुरु जो है वो सबसे बड़ा नगर है कर्नाटक का, जो कि इसकी राजधानी भी बोली जाती है। कर्नाटक के प्रमुख लोक नृत्यों के बारे में बात करें तो यहाँ के जो प्रमुख लोक नृत्य हैं जैसे यक्षगान, कुनीता, करगा, लाम्बी, ये यहाँ के 4 प्रमुख लोक नृत्य हैं कर्नाटक के। यहाँ की प्रमुख नदियों की बात करें कर्नाटक की तो कावेरी, कृष्णा, तुंगभद्रा, सरस्वती और कालिंदी, ये 5 यहाँ की प्रमुख नदियां हैं कर्नाटक की। ठीक है ना, कर्नाटक की जो सीमा है वो किस किस राज्यों से लगती है भारत में? तो गोवा से, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से, तमिलनाडु और केरल से, यानी कि 5 राज्यों से इसकी कर्नाटक की जो सीमा है वो लगती है। यानी इन सबसे जो इसकी सीमा है वो स्पर्श करती है, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। यहाँ पे जो फसल है कर्नाटक में, जो प्रमुख फसल है जिनका उत्पादन किया जाता है वो जैसे धान, ज्वार, रागी और बाजरा, मक्का, यानी कि ज्यादातर मोटे अनाजों का भी यहाँ पर उत्पादन किया जाता है कर्नाटक में। ठीक है ना, यहाँ के ये कुछ पर्यटन स्थल हैं कर्नाटक के। उद्योग की बात की जाए, जो कर्नाटक में प्रमुख जो उद्योग है किया जाता है वहां पर, वो मैग्नीज, चूना पत्थर और क्रोमाइट, इन तीनों का सबसे ज्यादा होता है। लोहा और खनिज और तांबे, इन सभी का यहाँ पर उद्योग होता है कर्नाटक में।
कर्नाटक के जिलों की संख्या की बात करें तो 30 हैं। 30 यहाँ पर कर्नाटक में जिले हैं। और लोकसभा सीटों की बात की जाए तो 28 यहाँ से लोकसभा सीट आती हैं कर्नाटक से। और कर्नाटक की राज्यसभा सीटों की बात करें तो वो 12 यहाँ से राज्यसभा सीटें आती हैं कर्नाटक से। ठीक है ना। कर्नाटक से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जैसे भारत में स्वदेशी जो हाई स्पीड फ्लाइंग विंग है यानी यूएबी का सफल जो परीक्षण है वो कर्नाटक में ही किया जाएगा। स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग विंग यानी यूएबी, इसकी फुल फॉर्म है स्वदेशी हाई स्पीड फ्लाइंग। इसका जो सफल परीक्षण वो कर्नाटक में किया जाएगा। और रक्षा रमैया को कर्नाटक के टेबल टेनिस एसोसिएशन का अध्यक्ष चुना गया है। ये चुना गया है रक्षा रमैया को। ठीक है ना, अगर पूछ लिया जाता है तो रक्षा रमैया को कर्नाटक की टेबल टेनिस जो होती है उसके एसोसिएशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। ठीक है ना, ये तो कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट इससे जुड़े हुए। प्रेजेंट में बात करें कर्नाटक के जो सीएम है, प्रेजेंट में सीएम की बात करें तो वो सिद्धारमैया है। ठीक है ना, सिद्धारमैया। ठीक है ना, ये प्रेजेंट में यहाँ के सीएम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में जो 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट है ये कहाँ पर आयोजित की गई है? ये 67वीं अखिल भारतीय पुलिस ड्यूटी मीट हुई है 67वीं। ठीक है ना, 67 जो की गई है लखनऊ में, जो कि उत्तर प्रदेश की राजधानी है। इस जो भारतीय पुलिस ड्यूटी जो मीट हुई है इसका जो उद्देश्य रहता है वो अपराध और वैज्ञानिक पहचान, इनकी जांचों के लिए जो अधिकारियों के बीच में सहयोग और उत्कृष्टता को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन जो है किया जाता है। ठीक है ना। बात करें उत्तर प्रदेश के बारे में, उत्तर प्रदेश की जो राजधानी है वो लखनऊ है। इसका जो गठन हुआ था उत्तर प्रदेश का, तो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था उत्तर प्रदेश का। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें एरिया की, उत्तर प्रदेश की, ये वाला जो एरिया है ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश की एरिया की बात करें तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर जो है ये उत्तर प्रदेश का एरिया है। यहाँ पर अगर जिले की बात करें उत्तर प्रदेश में वो 75 जिले हैं और प्रशासनिक जो प्रभाग हैं वो 18 हैं। ठीक है ना। यहाँ की जनता की बात करें यानी जनसंख्या की बात करें तो 19,98,12,341 जो है यहाँ की जनसंख्या है। जनसंख्या है यहाँ पर उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 19,98,12,341 यहाँ की जनसंख्या है। और राज्य के फल की बात करें, उत्तर प्रदेश का जो राज्य के फल है वो आम है, और राज्य के वृक्ष की बात करें तो वो अशोक है। ठीक है ना, ये तो कुछ जुड़ी हुई उत्तर प्रदेश से महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन। ठीक है ना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने MBPY में 500 रुपए की बढ़ोतरी की है? आखिर ये MBPY है क्या? ये MBPY जो है ये एक योजना है जिसका नाम है मधु बाबू पेंशन योजना। ये की गई है उड़ीसा में की गई है, जो बढ़ोतरी की गई है वो उड़ीसा में की गई है। बात कर रहे थे हम MBPY के बारे में, तो MBPY जो है ये मधु बाबू पेंशन योजना है जो कि उड़ीसा में लागू की गई थी। ये 2008 में ये पेश की गई थी, जिसमें जो 60 वर्ष से अधिक जो आयु के नागरिक होते हैं उनके लिए ये पेंशन योजना जो है लाई गई थी, मधु बाबू पेंशन योजना। ठीक है ना, तो ये की गई है उड़ीसा में। ठीक है ना। अब बात करते हैं उड़ीसा के बारे में। उड़ीसा की राजधानी की बात करें तो उड़ीसा की जो राजधानी है वो भुवनेश्वर है। ठीक है ना। अगर यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो वो है प्रो गणेशी लाल यहाँ के, और मुख्यमंत्री की बात करें तो वो है नवीन पटनायक। इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो उच्च न्यायालय है वो कटक में है। क्षेत्रफल की बात करें तो 1,55,707 वर्ग किलोमीटर, 707 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। जो जनसंख्या यहाँ की वो 4,19,74,72,18 यहाँ की जनसंख्या है उड़ीसा की। ठीक है ना। और लोकसभा सीटों की बात करें तो यहाँ से 21 लोकसभा सीटें आती हैं, और राज्यसभा सीटों की बात करें तो वो 10 यहाँ से राज्यसभा सीटें आती हैं। उड़ीसा की विधानसभा सीट 147 है, और कुल जो जिले हैं वो 30 हैं। 30 यहाँ के टोटल जिले हैं उड़ीसा के।
तहसील जो है वो 317 है। राज्य के पुष्प जो पुष्प है उसकी बात करें तो वो बुरास, बुरास जो है वो यहाँ का उड़ीसा का राजकीय पुष्प है। राज्य के पक्षी की बात करें तो हिमालय मुनाल है। राज्य के पशु की बात करें तो वो सांबर है। राज्य के वृक्ष की बात करें बुरंश है। और घनत्व की बात करें तो वो 270 वर्ग किलोमीटर का होता है। और लिंगानुपात की बात करें वो 979 है यहाँ का लिंगानुपात उड़ीसा का, ठीक है ना। प्रथम मुख्यमंत्री की बात करें तो वो कृष्णचंद गजपति थे, जो 1 अप्रैल 1937 को बने थे यहाँ के प्रथम मुख्यमंत्री। भाषा की बात करें तो यहाँ पर उड़िया, मागधी और उड़ीसी, उड़िया मागधी यहाँ की भाषा है। और लोक नृत्य की बात करें तो यहाँ का लोक नृत्य जो वो उड़ीसी है। और नदी की बात करें तो यहाँ की जो नदी है वो महानदी है। जनजाति यहाँ पर, अगर जनजातियों की बात करें तो यहाँ की जो प्रमुख जनजातियां जैसे जुआंग, खरिया, भुइया, सथाल, हो, कोल, गोड और सोंड और चैंचू, यहाँ की ये प्रमुख जनजातियां हैं उड़ीसा की। ये उड़ीसा में पाई जाती हैं, जुआंग, खरिया, भुइया, संथाल, कोल, गोंड, सोंड और चैंचू, ये यहाँ की प्रमुख जनजातियां हैं उड़ीसा की। अब उड़ीसा से जुड़े हुए कुछ करंट के महत्वपूर्ण पॉइंट, जैसे भुवनेश्वर में जो बारामुंडा है वहां पर ISBT का जो नाम है वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखा जाएगा। उड़ीसा की जो रेड आंट चटनी जो है, रेड आंट जो चटनी है उसे GI टैग दिया गया है। GI टैग दिया गया है उड़ीसा की जो रेड आंट चटनी है उसे। उड़ीसा की जो मनीषा पानी है वो भारत की पहली वुमेन एट डी कैंप बनी है, ठीक है ना। और एशिया के सबसे बड़े ओपन एवर वार्षिक जो व्यापार मेला है, जो यात्रा होगी, उसका उद्घाटन कटक यानी उड़ीसा में किया जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में किस राज्य ने देश की पहली बार सेमीकंडक्टर जो नीति है वो लागू की गई है, तो ये की गई है उत्तर प्रदेश की ओर से। उत्तर प्रदेश ने जो सेमीकंडक्टर नीति है ये पहली बार लागू की गई है उत्तर प्रदेश की ओर से। बात करें उत्तर प्रदेश की, इसकी जो राजधानी है वो लखनऊ है। इसका जो गठन हुआ था उत्तर प्रदेश का वो 1 नवंबर 1956 को इसका गठन किया गया था। क्षेत्रफल की बात करें तो इसका 2,40,928 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। अगर जिले की बात की जाए इसमें 75 जिले आते हैं उत्तर प्रदेश में। प्रशासनिक प्रभाग की बात करें तो वो 18 हैं। और जनसंख्या यहाँ की 19,98,12,341 यहाँ की जनसंख्या है। और राज्य के फल की बात करें तो वो आम है। और राज्य की वृक्ष की बात करें वो अशोक है उत्तर प्रदेश का, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण, जैसे अपशिष्ट जो जल उपचार के लिए नोएडा को जल योद्धा के रूप में मान्यता मिली है, जो कि मिली गई है नोएडा को। अपशिष्ट जल उपचार के लिए जल योद्धा के रूप में मिली है, ठीक है ना, नोएडा को। आदि योगी शिव की जो 242 फीट ऊंची जो प्रतिमा है वो नोएडा में स्थापित की जाएगी, जो की जाएगी आदि योगी शिव की 242 फीट की जो प्रतिमा होगी वो नोएडा में स्थापित की जाएगी। भारत का पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य जो है ये मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा, जो कि पहला केंद्र वित्त पोषित गाय अभ्यारण्य हुआ। और भारत की पहली जो AICT है वो यहाँ की लखनऊ में बनाई जाएगी। ये थी कुछ उत्तर प्रदेश से जुड़े हुए कुछ करंट अफेयर्स, जैसे कि AI जो सिटी है वो लखनऊ में बनाई जाएगी। वित्त पोषित जो गाय अभ्यारण्य है वो मुजफ्फरनगर में बनाया जाएगा। और जल योद्धा के रूप में जो मान्यता मिली है वो नोएडा को मिली है। आदि योगी जो शिव की 242 फीट ऊंची जो प्रतिमा बनाई जाएगी वो नोएडा में स्थापित की जाएगी, ठीक है ना। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो हाल ही में श्रीलंका और किस देश ने जो UPI सर्विस है उसको वर्चुअली लॉन्च किया गया है, तो ये किया गया है मॉरिशस से। बात करें मॉरिशस के बारे में, तो मॉरिशस की जो मुद्रा है जो उस पर कोड होता है वो MUR है, MUR करके होता है। और इसका जो चिन्ह होता है वो RS है, जैसे हमारा होता है ना RS करके, ऐसे ही इसका वही है। अगर इसके मॉरिशस की बात करें तो हिंद महासागर में एक द्वीप देश है जो कि अफ्रीका के पूर्वी तट पर ये स्थित है।
मॉरिशस, ठीक है ना। मॉरिशस से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जैसे, एक मिनट, यहाँ से कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट जैसे 12 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई, यूपीआई की फुल फॉर्म है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसकी जो सर्विस है इसको वर्चुअली लॉन्च किया गया था 12 फरवरी को नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसे किया गया था, ठीक है ना। अब श्रीलंका और मॉरिशस के जो लोग हैं वो यूपीआई जो पेमेंट होता है उसकी सर्विस का इस्तेमाल कर सकेंगे, जो कि 12 फरवरी को लॉन्च कर दी गई है हमारे प्रधानमंत्री जी के द्वारा। इससे पहले यानी कि मॉरिशस से पहले यानी 12 फरवरी से पहले 2 फरवरी को फ्रांस में भी यूपीआई जो है फ्रांस में भी यूपीआई सर्विस की शुरुआत की गई थी। ये की गई थी 2 फरवरी, और पूछ लिया था फ्रांस में कब की गई थी, तो ये 2 फरवरी को फ्रांस में भी शुरुआत की गई है यूपीआई की। अभी फिलहाल में जब अबू धाबी में नरेंद्र मोदी द्वारा एक मंदिर का उद्घाटन किया गया है, जो कि भारतीय हिंदू देवी देवताओं का मंदिर है, वहां पर भी यूपीआई का भी इन्होंने यूपीआई जो सर्विस है ये भी चालू की गई है यूएई में, ठीक है ना, जो भी नरेंद्र मोदी जी द्वारा की गई है। चलिए, फ्रांस में जो यूपीआई के जरिए एफिल जो टावर है जो कि फ्रांस में है, वहां की जो टिकट है वो यूपीआई के द्वारा बुक की जा सकती है, जो कि 2 फरवरी से स्टार्ट हो गई है, यानी 2 फरवरी को ही यूपीआई भी फ्रांस में लॉन्च किया गया था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में अलेक्जेंडर स्टब किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो ये जीता है फिनलैंड। जो अलेक्जेंडर स्टब है ये फिनलैंड के राष्ट्रपति के रूप में इन्हें चुना गया है, जो कि इस इमेज में आपको नजर आ रहे हैं, ये हैं अलेक्जेंडर स्टब। बात करें फिनलैंड को तो इसे झीलों का शहर भी बोला जाता है, और भारत में बात करें तो उदयपुर को झीलों का शहर बोला जाता है, ठीक है ना। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही।